बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम 11वीं जमात के उर्दू के सिलेबस में मौजूद दूसरी नज़्म नात का मुताला करेंगे। शायर का नाम है सैयद नफीसुल हुसैनी नफीस। इस नात पर ये हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें हम शायर का तारुफ और पहले दो अशार की तशरीह करेंगे। तो सबसे पहले तारुफ पढ़ लेते हैं जो कि टेक्स्ट बुक में मौजूद है। सैयद अनवर हुसैन ये उनका असली नाम है जी। अल मारूफ सैयद नफीसुल हुसैनी नफीस, सैयदुल कलम और नफीस रकम के नाम से भी जाने जाते थे। आपने अपनी जिंदगी में 16 मरतबा कुरान पाक की किताबत की। ये बड़े एजाज की बात है जी, क्योंकि आप एक खत्तात भी थे जिसका जिक्र आगे आएगा। आपकी जाए विलादत तहसील डस्का में मौजा घोड़ियाला है और आपका सिलसिला नसब 15 वास्तों से हजरत हाजा गेसो दराज रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचता है। तो ये एक सूफी बुजुर्ग थे, तो उन तक आपका सिलसिला नसब पहुंचता है। आपने अपने नवाही गांव भोपाल वाला से 1946 में मिडिल और सिटी मुस्लिम हाई स्कूल लायलपुर यानी फैसलाबाद से 1948 में मैट्रिक, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से 1950 में एफए और 1953 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से मुंशी फाजिल के इम्तिहानात पास किए। तो ये उनका जो तालीमी पस मंजर था वो बयान किया है पहले पैराग्राफ में। फिर बताते हैं जी, सैयद अनवर हुसैन का घराना फन्ने खत्ताती का मरकज था और आपको छोटी उम्र ही से खत्ताती का शौक था। आपके वालिद आपके वालिद साहब जब खत्ताती करते तो आप उनके दाएं जानिब खड़े हो जाते और उन्हें किताबत या खत्ताती करते देखते। यही वजह है कि स्कूल के इब्तदाई दौर में आपकी लिखाई हम जमात तलबा से बहुत अच्छी थी और वो आपसे अपनी कापियों पर अपना नाम लिखवाते थे। इस हवाले से आपका आबाई पेशा खत्ताती था। इस ज़िम्न में आपने बजाते ही यानी बजाते ही का मतलब यानी खुद खत नस, खत नस्तालीक, खत दीवानी, खत सुलुस और खत रिका और खत कूफी में मुतअद्दिद फन पारों के अलावा कलाम इकबाल पर नस्तालीक के जली में बड़े दिलकश अंदाज में खत्ताती के फन पारे तख्लीक किए जो ईवान इकबाल में आवेजा हैं। आपको अजायब घर लाहौर और खाना काबा के दरवाजे पर भी खत्ताती का शर्फ हासिल है। तो ये बहुत बड़ा शर्फ है जी जो उन्हें हासिल हुआ कि खाना काबा के दरवाजे पर भी उनको खत्ताती करने का मौका मिला। इसी बिना पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपके फन के एतराफ में 1986 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एजाज हासिल हुआ। सैयद नफीसुल हुसैनी नफीस का मिलाने तबा अवाइल उम्री ही से शायरी की तरफ था, यानी उनकी तबीयत जो है उसका जो मिलान था, रुझान या फितरी झुकाव जो था वो शायरी की तरफ था। इस ज़िम्न में उनके 3 नातिया शेरी मजमूए गुलहाय नक्श, बरगे गुल और नफाइसुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी किताबत भी आपने खुद की थी, बड़े एहतमाम से शाया हुए। उन तीनों मजमुओं का तमाम तर कलाम इश्क व अकीदत के जज्बात से लबरेज है। बरगे गुल में हमदोनात, साकिये कौसर, तुझसा कोई नहीं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि का, याद मदीना, अरमुगान मदीना, अनवार मदीना, आरजुए हसरत, सहने हरम, प्यामाही गया और मैं तो इस काबिल न था। ये उनके शेरी मजमुओं के उन्वानात हैं जी। तो इन जैसा कलाम शामिल यानी इन जैसा कलाम शामिल है जो इश्क व मोहब्बत के वफूर जज्बात का हामिल है। ये था नफीसुल हुसैनी का तारुफ। तो आइए अब बिला ताहीर नात पढ़ते हैं और देखते हैं कि शायर ने पहले शेर में क्या कहा है। बड़ा उम्दा शेर है जी, एक उम्दा नात का जो कि बड़ी मशहूर व मारूफ नात है और इसको बेशुमार जो नात हाँ हैं वो मुख्तलिफ महाफिल में पढ़ भी चुके हैं। तो इसमें एक नगमगी, एक तरन्नुम भी पाया जाता है। तो शायर कहते हैं कि ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। रसूल अमी का मतलब अमानतदार रसूल
اور खातमुल मुरसलीन, रसूलों का आना आप पर खत्म हुआ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। बस सिद्क जो है ये सच्चाई को कहते हैं। तो बस सिद्क को यकीन का मतलब सच्चाई और भरोसे के साथ। तो मफहूम है जी इसका कि ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही रसूल अमीन, खातमुल मुरसलीन, और हमारा पुख्ता ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा और कोई नहीं। तो कुछ अहम निकात हैं जी जिसमें सनत तकरार जो है इसका जिक्र लाजमी करूंगा, क्योंकि इसमें एक एक लफ्ज नहीं बल्कि पूरे पूरे जुमले जो हैं उनकी तकरार आ रही है, जैसा कि तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। तो पहले मिसरे में भी 2 बार ये जुमला आया है। मिसरे का जो टुकड़ा है ये एक 2 बार आ चुका है, और इसी तरह यही जो जुमला है या मिसरे का टुकड़ा है ये दूसरे मिसरे में भी, क्योंकि ये मतला है तो इसलिए दोनों मिसरों में 2-2 बार ये जुमला आया है, तो इसको सनते तकरार कह सकते हैं। दूसरा, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शायर ने कहा है कि आप अमानतदार थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेइंतहा इश्क रखते हुए, अकीदत रखते हुए शायर ने उनकी मदह सराई की है और उनकी सिफात का तस्करा किया है। उनकी बहुत सारी सिफात में से एक बहुत अहम सिफत जो है वो ये है कि वो अमानतदार थे, और इसी वजह से उनको अमीन कहा जाता था। और ये बात जो है ये नबूवत से पहले की है, बचपन की है, कि वो मक्का में जब उन पर नबूवत नहीं आई थी, उन पर जब उन्होंने अभी ऐलान नहीं किया था, 40 साल की उम्र से पहले अपनी जवानी में, अपने लड़कपन में वो इस बात से मशहूर थे कि आप सादिक और अमीन हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों की अमानतें अपने पास रखा करते थे, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने अमानत में खयानत की हो। तो इसी तरह बाकी जो मक्का के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको बतौर अमानतदार उनके पास अमानतें रखवाते थे, और इस यकीन के साथ रखवाते थे कि 100% हमें वापस मिल जाएगी, क्योंकि वो जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी भी अमानत में खयानत नहीं की। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन के साथ सादिक के नाम से, यानी ये भी उनका लक़ब था, सादिक और अमीन दोनों उनके अलकाब थे। तो सादिक इसलिए कहा जाता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते थे, और हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच ही बोला है। बचपन से लेकर आखिर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। तो यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वाले तमाम जो हैं सादिक के लक़ब से याद करते थे। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन हैं, आपके हरीफ हैं, वो भी आप पर और तरह के इल्ज़ाम तो लगाते थे, लेकिन ये इल्ज़ाम कभी नहीं लगाया कि आपने कभी झूठ बोला है, यानी आपको सच मानते थे। हत्ता कि जो अबू जहल है वो भी ये कहता था कि तुम जो भी कहते हो सच कहते हो, लेकिन मैं तुम पर ईमान नहीं ला सकता, मैं मजबूर हूँ। शायद वो अपने ख़ानदान, अपने कबीले की वजह से, या अपनी वो अपना वो जो दौलत है, अपने अपने रिश्तेदार हैं, वो नहीं छोड़ना चाहता था। तो अल्लाह ताला ने उसको तौफ़ीक नहीं दी। तो वो ईमान नहीं ला सका, लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा ज़रूर मानता था। इसी तरह एक मौके पर जब हिजरत हबशा हुई, कुछ मुसलमान जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप लोग मक्का छोड़कर हबशा चले जाएँ और किसी तरह अपनी जान बचाएँ, आप पर जो सख्तियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने जाके वहाँ पे बादशाह नजाशी जो है उसके पास पनाह ले ली। तो अबू सुफियान उनके पीछे गए और बादशाह को जाके कहा कि इनको वापस भेज दें। फिर उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र भी किया। तो जब बादशाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा तो कहा कि देखिए वहाँ भी अबू सुफियान जैसा दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ ना बोल सका, और कहा कि वो हमेशा सच बोलते हैं। जिससे कि ये बात सुनकर बादशाह नजाशी जो है वो बहुत मुतासिर हुआ। तो आपकी सच्चाई के हवाले से आपका दुश्मन, कोई भी दुश्मन आपको ये नहीं कह सकता कि आपने कभी सच नहीं बोला। तो इस शेर की तशरीह के हवाले से एक हवाला जाती शेर पेश करना चाहूँगा। अमीन और सादिक को कामिल हैं मुस्तफ़ा के लक़ब, अलिफ भी, लाम भी, यासीन भी खुदा का रसूल। तो उसके बाद जो अहम पॉइंट है इस शेर में वो है खातमुल मुरसलीन, यानी
اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رسولوں کا آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، مطلب اس کا یہی ہے، آسان لفظوں میں بتایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 1,24,000 پیغمبر جو ہیں جن کا ذکر آتا ہے، ان میں سب سے آخر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر انسانوں میں بھیجا گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں، کچھ لاڈلے نبی بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے محبوب نبی ہیں جن کا نور اس کائنات میں سب سے پہلے بنایا گیا، لیکن آپ کو دنیا میں سب سے آخر پہ بھیجا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کی صورت میں، آیات کی صورت میں اترا۔ تو جس طرح آپ آخری نبی ہیں، اسی طرح قرآن مجید آخری کتاب ہے جو کہ آسمان سے اتری، لہٰذا اسی طرح آپ کی جو شریعت ہے وہ بھی اس دنیا میں انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی آخری شریعت ہے، آخری قانون ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ تو جب آپ کی شریعت آئی، آپ کے قوانین، تو پھر جو سابقہ جو شریعتیں تھیں وہ قرآن کے مطابق منسوخ ہو جاتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کو جو گزشتہ جو پہلے جو انبیاء تھے ان کے دور میں جو جائز تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر منع فرما دی۔ ایک طویل فہرست ہے، میں اب اگر اس میں جاؤں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی قوانین نافذ کیے شریعت کے مطابق، وہ جو پہلے انبیاء تھے ان سے قدرے مختلف تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہا جاتا ہے، اور اب تا قیامت دیکھیں بہت سارے لوگ ماضی میں بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم آخری نبی ہیں، بلکہ جیسے کہ کچھ ایسے بھی فرقے بن گئے جن کو کہ ہم نے اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ تو ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا کہ قرآن مجید میں فرمایا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں، تو پھر ان کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں کہ میں آخری نبی ہوں، تو پھر آپ کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے؟ تا قیامت آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اب جو آئے گا تو وہ قیامت ہی آئے گی۔ تو ایک قرآن کی آیت جو ہے اس کی گواہی دے رہی ہے، میں وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر ہاں وہ اللہ کے آخری رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہاں خاتم النبیین بڑا واضح ہے جی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخری نبی ہیں۔ ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور میرے بعد کوئی نہیں۔ ایک شعر بھی ذرا پیش کرتا ہوں، ذرا دیکھیے گا کہ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر۔ تو اس کے ساتھ ایک اور شعر اسی سے نسبت رکھتا ہے، اسی تخلیق کا، تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت، تو صدر انجمن شان صدارت ختم ہے تجھ پر۔ تو ارشاد عرشی ملک صاحبہ کا یہ بڑا عمدہ دونوں اشعار ہیں، آپ اس کی تشریح میں، یہ آپ کو عام طور پہ کسی ہیلپنگ بک میں نہیں ملیں گے، لیکن آپ اس کی تشریح میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس شعر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ جیسا اور کوئی نہیں۔ میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تجھ سا کوئی نہیں، یعنی تجھ سا کوئی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے محبوب نبی ہوں اور ان جیسا کوئی اور ہو؟ وہ اپنی صفات میں، اپنے اخلاق میں، اپنی عادات میں، ہر چیز میں دوسروں سے منفرد ہیں اور اعلیٰ و عرفہ ہیں، یعنی ان جیسی جامع صفات جو ہیں وہ ان سے پہلے کسی نبی کسی رسول میں نہیں تھی۔ تو آپ ایک کامل پیر کامل کہہ لیں آپ اس کو، کہ آپ جیسا اور پیر کامل دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔
جو چیزیں آپ میں تھیں، آپ اگر کچھ کہتے تھے، نصیحت کرتے تھے تو اس پر پہلے عمل کرتے تھے اور پھر دوسروں کو سکھاتے تھے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے۔ جو بھی آپ نے نصیحت کی سب سے پہلے خود کر کے دکھایا، تو آپ ایک بے مثال شخصیت تھے، ہیں اور رہیں گے، اور آپ جیسا دوسرا نہ کبھی آیا ہے نہ آئے گا، کبھی تا قیامت نہیں آ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں، بے نظیر ہیں، آپ جیسا اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک شعر ذرا دیکھیے گا، تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ تو عزیز طلبہ، ایک اور بات میں آپ کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہم نہیں کہتے کہ آپ جیسا کوئی نہیں، بلکہ یہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ دیکھیے، ایک امریکی مصنف تھے مائیکل ہارٹ، جو کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی 1978 میں۔ اس کا میں ٹائٹل آپ کو دکھانا چاہوں گا، بات زبانی نہیں ہوگی بلکہ ثبوتوں کے ساتھ ہوگی۔ یہ ذرا کتاب دیکھیے، دا 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری، یعنی دنیا کے 100 متاثر کن شخصیات۔ تو یہ کتاب جو ہے مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھی ہے، اور 1978 میں پہلا ایڈیشن آیا، اور تب سے لے کر اب تک درجنوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، بلکہ پاکستان میں اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ جو 100 جو متاثر کن شخصیات تھی تاریخ کی، ان میں مائیکل ہارٹ نے، جو کہ خود غیر مسلم ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے۔ تو ان سے بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے کہ آپ نے جو ہے مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ تو اس نے اس کی بہت زیادہ وجوہات پیش کی، تو وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، لیکن آپ اس کو خود پڑھیں تو میرے خیال سے بہتر ہے۔ وہ اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ آپ کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھا گیا ہے۔ تو مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب میں ان لوگوں کو چنا ہے، ان 100 انسانوں کو، متاثر کن شخصیات کو، کہ جو دوسرے انسانوں پر جن کا اثر ہوا یا اثر پذیر ہوئی شخصیات، یا جنہوں نے لوگوں نے ان سے اثر لیا۔ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کروڑوں انسانوں پر اپنا اثر چھوڑا ہے، اور اب تو اربوں انسان ایسے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اثر لے چکے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو جو کسی خاص چیز کے بانی تھے یا مکتب فکر کے بانی تھے، ان 100 انسانوں کو اس کتاب میں جو مائیکل ہارٹ نے شامل کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر ہیں۔ تو بات لمبی ہو جائے گی، آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اس شعر میں کچھ اور بھی کہا ہے کہ نہیں۔ تو شاعر نے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ ظاہر کیا ہے دوسرے مصرے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، یعنی پوری سچائی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور اس کے ثبوت کے طور پر شاعر جو ہے وہ بھی بہت کچھ پیش کر سکتا ہے، اور میں نے بھی بہت کچھ پیش کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ جیسا نہ تو کوئی اور پیغمبر ہے، نہ کوئی اور انسان ہے، آپ پہلے نمبر پر ہیں۔ اور وہ کیا ایک شعر ہے نا کہ آپ کو بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے خیر البشر ہیں۔ تو خیر البشر کا مطلب کہ انسانوں میں سب سے بہتر، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہمارے اس شعر کی تشریح ابھی ختم ہوئی، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاعر نے دوسرے شعر میں کیا کہا ہے۔ دوسرا شعر بہت ہی اہم شعر ہے جی۔ تو شعر ہے کہ اے براہیمی و ہاشمی خوش لقب، اے تو والی نسب، اے تو والا حسب، دو دمانے قریشی کے در سمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو براہیمی کا مطلب ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والا۔ ہاشمی کا مطلب ہاشمی بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھنے والا، یا اس نسل سے، اس خاندان سے۔ خوش لقب کا مطلب ہے اچھے لقب والا، اور عالی نسب کا مطلب ہے اعلیٰ سلسلہ خاندان سے، یعنی باپ کی طرف سے اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والا۔
वाला हसब का मतलब है माँ की तरफ से बुलंद मर्तबा खानदान वाला। और दूदमान कहते हैं जी कबीले को, दूदमान कुरैशी यानी कुरैशी कबीले से ताल्लुक रखने वाला, या उस कबीले की बात हो रही है। तो दुर्रे समी का मतलब है कीमती मोती, यानी आग को कीमती मोती भी कहा गया है। तो सबसे पहले मफहूम देखते हैं। ए इब्राहिमी और हाशमी खानदान से ताल्लुक रखने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसब नसब बहुत बुलंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम और कुरैश के लिए एक कीमती मोती की मानिंद है, बस आप जैसा कोई नहीं है। तो देखते हैं कि इसमें शायर ने क्या कहा है जी। इसमें भी सनत तकरार का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। और इसके साथ साथ एक तो वो कवाफी होते हैं ना जो कि बुनियादी कवाफी होते हैं, रदीफ के साथ आते हैं। लेकिन कुछ कवाफी ऐसे होते हैं जो एक ही मिसरे में आ जाते हैं, जो बुनियादी कवाफी से हटके होते हैं। तो जरा देखिएगा इसमें कि खुश लकब, नसब और हसब, ये तीनों अल्फाज हम काफिया हैं, तो एक ही मिसरे के अंदर हैं, तो ये बुनियादी काफिए से हटके हैं। इनका रदीफ से या बुनियादी काफिए से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ऐसे मिसरों में जब एक से बढ़कर काफी आते हैं या हम वजन अल्फाज आते हैं तो मिसरे में नगमगी बढ़ जाती है, मिसरे में आहंग बड़ा उम्दा हो जाता है और तरन्नुम सा पैदा हो जाता है। तो अजीज तलबा, इस शेर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ निस्बती सिफात का तज़किरा किया गया है। सबसे पहले मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निस्बती सिफत बराहीमी है उस पर बात करना चाहूँगा। आपको मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, उनकी दो बीवियाँ थी, एक का नाम सारा था, एक का नाम हाजरा था। तो जो हज़रत सारा थी उनमें से हज़रत इब्राहीम के बेटे इसहाक पैदा हुए, और हज़रत हाजरा जो हैं उनमें हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इस्माइल पैदा हुए। फिर उसके आगे हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब पैदा हुए। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ही इसराइल कहा जाता है, उनका लक़ब है इसराइल। और फिर आगे याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उसको बनी इसराइल कहा जाता है। और बनी इसराइल में यानी हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। तो ये एक सिलसिला है जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाप हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, और हज़रत इसहाक के वालिद जो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। दूसरी तरफ हज़रत हाजरा के जो बेटे इस्माइल थे, उनकी जो नस्ल है, चूंकि उन्होंने मक्का में आ गए थे और फिर वहाँ पे उन्होंने अपने वालिद साहब के साथ मिलकर जो खाने काबा की तामीर की और फिर उनकी नस्ल यहीं पे आबाद हो गई। तो जो हजरत जो हजरत सारा की औलाद थे यानी हजरत इसहाक के जो औलाद थे वो वहीं रहे जहाँ पे उनका आबाई इलाका था, यानी फ़लस्तीन का जो मौजूदा इसराइल है या कनान का इलाका है, तो जॉर्डन का इलाका है, वहाँ वहीं रहे वो, उनकी नस्ल वहीं पे आबाद रही और बढ़ती रही, जिसको बनी इसराइल कहा जाता है। जबकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल जो कि मक्का आ गए, तो उनकी जो आगे नस्ल है वो फिर मक्का में और अरब और हिजाज के इलाके में आबाद हो गई। तो इस तरह हजरत इस्माइल के बाद और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, लेकिन आप बने इस्माइल में से थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे। तो ये एक निस्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। ठीक है जी। तो अजीज तलबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ और निस्बतें भी हैं, जैसे कि आप हाशमी भी हैं, आप कुरैशी भी हैं। तो ये बड़ी तफसील से बताना पड़ेगा कि आप हाशमी कैसे हैं और कुरैशी कैसे हैं। तो ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले ये ज़रा देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कसी बिन कुल्लाब, तो ये आपके जद्दे अमजद हैं जी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला, फिर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब, फिर आपके परदादा हाशिम। तो ये जो आपके परदादा थे हाशिम, ठीक है, इनसे आपकी निस्बत हाशमी। तो ये यहीं से एक अलग से सिलसिला शुरू होता है जिसको बनु हाशिम कहते हैं। ठीक है, और इनके पास ये जो कबीला था, इनके ये मतवली थे खाना काबा के। इसी तरह
जो कुरैश थे ये भी मतवली थे, लेकिन ये कैसे थे? यूँ समझ लीजिए कि कुरैश जो है ये मुख्तलिफ जो कबाइल है वो यहाँ से निकलते हैं। ये सबसे बड़ा कबीला था और बाकी जो है ना वो कुरैश की कुछ शाखें हैं। तो मैं इसको ज़रा मज़ीद तफ़सील से बयान करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं बनु हाशिम से थे। आपके परदादा का नाम हाशिम था और वो बड़े ताकतवर, बड़े पुरअसर शख्सियत थे, बहुत ज़्यादा दौलत थी उनके पास। और मक्का में ये जो ख़ानदान था बनु हाशिम, ये एक मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान जो है तस्वुर किया जाता था। तो इसलिए आपकी निस्बत चूँकि आपके परदादा हाशिम से थी, तो आपकी ये निस्बत जो है बड़ी आला व अरफ़ा है। अच्छा, अब वालिदा की तरफ से भी आपकी जो है निस्बत बहुत आला थी। वो कैसे? कि आपकी आपकी वालिदा जो हैं हज़रत आमिना, ये बनु ज़हरा से निस्बत रखती थी, यानी इनका कबीला था बनु ज़हरा। लेकिन इसके साथ-साथ बनु ज़हरा और बनु हाशिम जो हैं खुद कुरैश की मुख्तलिफ शाखों के नाम हैं। अब कुरैश का आगाज़ कहाँ से हुआ? इसके हवाले से बहुत सारे रिवायतें मिल जाती हैं, लेकिन जो कि ज़्यादा जो मकबूल है रिवायत, मैं आपसे वो बयान करना चाहूँगा। तो अज़ीज़ तलबा, बड़े पते की बात करने लगा हूँ, इसमें बहुत कुछ आपके लिए नया होगा, बड़ी मालूमात होगी। तो बात ये है कि 5वीं सदी ईस्वी में जबकि पूरे अरब के कबाइल जो थे लड़ रहे थे, जो कि बिखरे हुए थे, आपस में कत्ल-ओ-गारत होती थी और इकट्ठे बैठना पसंद नहीं करते थे, तो एक शख्स ने इन सबको इकट्ठा किया। उसका नाम था कस्सी बिन कुलाब, कस्सी इब्ने कुलाब भी कहा जाता है। तो ये जो शख्स हैं, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम के दादा थे, ठीक है? कस्सी इब्ने कुलाब। तो इन्होंने तमाम अरब के कबाइल को मुनज़्ज़म किया, इकट्ठा किया, उनको एक साथ बिठाया, उनकी क़ुव्वत को बढ़ाया और इस तरह पूरे हिजाज़ पर अपना कब्ज़ा जमा कर खाना काबा के मुतवल्ली बन गए। तो ये वो शख्स हैं जिनको पहली बार कुरैश कहा गया या उनको एक ये लक़ब मिला। तो उनकी जो औलाद है, देखिए तकरश एक लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान का जिसका मतलब है जमा करना, इकट्ठा करना, ठीक है? तो चूँकि कस्सी इब्ने कुलाब ने तमाम अरब कबाइल को इकट्ठे किया था, जमा किया था, तो इसलिए उनको कुरैशी कहा जाता है। तो ये कुरैश कबीले की एक रिवायत ये है, जो कि सबसे मकबूल है। वैसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो किसी और तरफ बात चली जाएगी, फिर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस रिवायत को जो कि सबसे मकबूल है वही बयान की जाए। तो कस्सी इब्ने कुलाब जो है इनको कुरैश कहा जाता था और फिर इनकी जो औलाद है, इनकी जो आल है, नस्ल है, वो सब कुरैश कबीला कुरैश जो है वो कहलाए। आगे फिर उनकी आगे बहुत सारी शाखें जो हैं वो निकल जाती हैं। उनमें से जैसे बनु हाशिम है, बनु उमैया भी कुरैश में से थे। मेरे पास सामने एक बहुत तवील फ़हरिस्त है। बनु अब्दुद्दार, बनु महज़ूम, बनु अद्दी, बनु असद, बनु तमीम, बनु नौफ़िल और हज़रत आमिना जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा, उनका कबीला बनु ज़हरा, ये भी कुरैश की एक शाख है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद की तरफ से बनु हाशिम कबीले से थे, जो कि एक बहुत मालदार और एक मुअज़्ज़ज़ कबीला था, और इसी तरह वालिदा की तरफ से बनु ज़हरा कबीले से थे, जो कि बहुत मुअज़्ज़ज़ तरीन कबीला था। और ये दोनों कबीले जो हैं, ये कबीला कुरैश की शाखों में से 2 हैं, ठीक है? तो अब आपको बात समझ आ गई होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी भी थे और बनु हाशिम से भी थे, यानी दोनों से उनको निस्बत थी। और बहुत सारे कबीले जो है ना, वो कबीला कुरैश की शाखें हैं जो कि अरब में थीं। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदानों में से थे। अज़ीज़ तलबा, एक और बड़े पते की बात आपको बताता चलूँ जो आपके लिए खुशगवार हैरत का बायस बनेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा थी हज़रत आमिना, उनका शजरा नसब जो है ये अब्दुल मनाफ बिन कस्सी बिन कुलाब से जा मिलता है। यानी अब्दुल मनाफ के एक बेटे का नाम तो हाशिम था, कि जिनकी नस्ल में से, जिनकी आल में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अब्दुल मनाफ के कुछ और बेटे भी थे, उनमें से किसी एक की औलाद में से हज़रत आमिना का ताल्लुक बनता है। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा की तरफ से और वालिद की तरफ से मुअज़्ज़ज़ तरीन कबाइल में से आपका ताल्लुक था,
और उस कबीला कुरैश से आपका ताल्लुक था कि जिनके पास खाना काबा की चाबियां हुआ करती थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो कि हवाला के तौर पे आप पेश कर सकते हैं। तुझ पे कुर्बान हूँ मैं ए हाशमियो मुत्तलबी, कि है मशहूर दो आलम तेरी आली नसबी, देख रुतबे को तेरे शौकत अफलाक दबी, मरहबा सैयद मक्की मदनीउल अरबी। तो ये नवाब अख्तर महल बेगम अख्तर जो हैं उनके दो अशार हैं, और गालिबन ये जो चौथा मिसरा है ये किसी और का है, इसलिए दोनों तरफ वावैन लगे हैं, तो गालिबन इस पर गिरा लगाई गई है। और एक तरह से इसको तज़मीन भी कहा जाता है, किसी और के शेर पे गिरा लगाने को तज़मीन कहते हैं। पूरी नज़्म भी कही जा सकती है, एक शेर भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो शायरा हैं नवाब अख्तर महल, तो इनके बड़े उम्दा अशार हैं ये। इनमें से एक बंद मैंने जो है ना लिया है उनकी नज़्म में से। तो अजीज तलबा, ये जो दो अशार नवाब अख्तर महल के हैं, ये भी आपको किसी हेल्पिंग बुक में नहीं मिलेंगे। ये उनकी एक नज़्म के दो अशार हैं या फिर एक बंद है जो कि आप इस तशरीह में हवाले के तौर पे लिख सकते हैं। तो तशरीह में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस शेर में और कौन सी बात वजाहत तलब है। तो इसमें एक इस्तिआरे का इस्तेमाल हुआ है, दुर्र समीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुर्र समीन कहा गया है और आपको कबीला कुरैश का कीमती मोती करार दिया गया है। आपको पता है कि इस्तिआरा क्या होता है, यानी जब किसी मुश्तरक सिफत की बिना पर आप किसी को कोई और चीज करार दे देते हैं तो उसको इस्तिआरा कहते हैं। यानी किसी के लिए कोई लफ्ज उधार लेकर इस्तेमाल करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बजाय आपको दुर्र समी कहा गया है। तो क्यों कहा गया है कि जिस तरह एक कीमती मोती चमकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत भी अरब में बिल्कुल इसी तरह चमकी, और ऐसा चमकी कि जिसने सूरज से ज़्यादा रोशनी कर दी, और अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपकी चमक पहुंच गई, और फिर आपको वाकई एक कीमती मोती से भी ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी। तो बड़ा उम्दा इस्तिआरा है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक शेर देखिएगा, खुश खिसालो खुश ख्यालो खुश खबर खैरुल बशर, खुश नियादो खुश निहादो खुश नज़र खैरुल बशर। तो मौलाना ज़फ़र अली खां का ये शेर है जो कि हमारे पुराने जो 12वीं के निसाब में मौजूद है। खुश नियाद का मतलब यही होता है आली नसब, या जिनका जिसका शजरा नसब, जिसका ख़ानदान आली व अरफा हो, तो उसको खुश निजात कह सकते हैं। तो ये शेर भी आप इस शेर की तशरीह में लिख सकते हैं। और एक और बड़ा उम्दा शेर, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, ए अजल के हसी ए अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं। तो अजीज तलबा, ये जो शेर मैंने आखिर में सुनाया है आपको, ये इसी नात का शेर है, लेकिन हमारे निसाब में शामिल नहीं है, क्योंकि किसी भी नात या किसी गज़ल के, किसी नज़्म के कई अशार हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि निसाब में तमाम अशार को शामिल किया जाए। जैसे कि गालिब के और मीर की गज़लों के कई अशार हैं, दर्जन भर भी शेर हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 5, 6, 7 इससे ज़्यादा शेर शामिल नहीं किए जाते। तो इस नात के भी ज़्यादा अशार हैं, लेकिन निसाब तरतीब देने वालों ने बस तकरीबन 8 शेर इस नात के शामिल किए हैं। तो ये जो मैंने शेर पढ़ा है ये हमारे निसाब में नहीं है, लेकिन इस नात में शामिल है। तो आप इसकी तशरीह में ये शेर जो कि खुद उसी नात का है और नफीसुल हुसैनी का ही शेर है, आप लिख सकते हैं। तो जैसा कि बार बार कहा जा रहा है और रदीफ है कि तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं, ये बात मैंने पहले भी इसकी वजाहत की है कि आप हर एतबार से मुनफरिद हैं, बेमिसाल हैं, बेनज़ीर हैं। तो अजीज तलबा, जो सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं वो दुनिया में किसी और इंसान के पास नहीं है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके। तो अजीज तलबा, मेरे ख्याल से आज की जो तशरीह है, इस पहले लेक्चर में जो 2 अशार पर तशरीह की गई है, ये बड़ी ही बारआवर साबित होगी और आपको इससे फ़ायदा होगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आपको आम किताबों में नहीं मिलेंगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।